हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विच इज आवर फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करा था कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है एंड एज ए बिगनर आपको इस टाइम पे क्या फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी जाके देख लेना। आंसर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडिया मिलेगा। बेसिकली अपने यहाँ पे क्या करा है ना, अपन यहाँ पे एक टोटल सीरीज बना रहे हैं जहाँ पे अपन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे मार्केट में न्यू हो या फिर कुछ टाइम से मार्केट में हो एंड आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो रहा है ना, तो काइंडली आप इस इस टोटल सीरीज़ को यहाँ पे आप फॉलो कीजिए। आई एम श्योर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर वैल्यू मिलेगा आपके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी में। ओके, सो लेट्स बैक टू आवर टुडे टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन आवर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी। क्योंकि देखो, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वो मतलब आप समझ लो कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप मार्केट में प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट को पे देख रहे हो ना, प्रॉपरली कर रहे हो ना, और आपका एक्यूरेसी मतलब ओनली 50% पे ना, तो आप में प्रॉफिट कर लोगे। ओके, मैं आपको इसका प्रूफ भी इन दिस वीडियो में आपको मैं प्रूफ भी इसका कर दूंगा। ओके, तो किस तरीके से अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे तो आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल तक बन पाएंगे, अदर वेल एज आपका ट्रेडिंग का जो जर्नी को आप इसको यहाँ पे एक स्मूथ वे में लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मोस्टली वो फोकस करते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप उनका हिस्ट्री जाके भी देखोगे ना, उनका एक्यूरेसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 70% तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा उनका नहीं होता है मतलब एक्यूरेसी। ओके, बट वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन पाते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ट्रेडर, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट को ऑलवेज फोकस, क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट देयर इज नथिंग प्रॉफिट। ओके, तो यू शुड ऑलवेज फोकस योर रिस्क मैनेजमेंट विच इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अपन यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। ओके, तो लेट मी राइट डाउन हियर ऑल्सो रिस्क मैनेजमेंट। सो आई होप जस्ट अ मिनट, लेट मी डाउन माई स्क्रीन ऑल्सो। सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन ऑल्सो। ओके फाइन। देखो, तो मान लो कि आपका टोटल जो पोर्टफोलियो है, मान लो तो टोटल जो पोर्टफोलियो है इस टाइम पे $1000 का है। ओके, तो आप इस टोटल पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करेंगे सो दैट आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो उससे पहले अपन पे कुछ काम करते हैं कि मान लो कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू है, तो अपन तो यहाँ पे डायरेक्टली सारे फंड एक ट्रेड में तो यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं ना। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी अपन यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। मतलब अपने टोटल पोर्टफोलियो को यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि स्पॉट में कितना ट्रेड करना है, एज इमरजेंसी फंड कितना रखना है, एज ए फ्यूचर ट्रेड के लिए कितना यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो सब कुछ अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे हर एक ट्रेड के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एलोकेट करेंगे। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो लेट मी डिवाइड फास्ट कि आपको किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो के यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्योंकि अगर आपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है ना, तो आपको यहाँ पे मार्केट डंप हो या फिर पंप हो, आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सही से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करा हुआ तो। ओके, तो देखो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन करा था कि अगर आप एक बिगिनर हो, आप इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेड से दूर रहो। ओनली स्पॉट पे आप ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो स्पॉट पे ऑन, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड आप अभी यहाँ पे इसको अवॉइड करो एटलीस्ट 1 ईयर तक। ओके, तो देखो, तो किस तरीके से अपन यहाँ पे पहले डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ओके, देखो, तो मेरे पास यहाँ पे $1000 है, तो मैं किस तरीके से इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो आप लोग देखो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे स्पॉट के लिए, मतलब अपना जो स्पॉट ट्रेड या फिर इन्वेस्ट के लिए, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ओनली अपना टोटल पोर्टफोलियो का 30 to 40% मैं यहाँ पे एलोकेशन देने वाला हूँ। मतलब मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है, मैं उसका 30 to 40% का जो वैल्यू है मैं स्पॉट के लिए यहाँ पे एलोकेट करता हूँ। क्योंकि चाहे वो यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड हो या फिर चाहे वो स्पॉट में इन्वेस्टमेंट हो, किस तरीके से हर एक ट्रेड में कितना यूज़ करना है अपन यहाँ पे अभी समझेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये तो हो गया अपना स्पॉट का।
उसके बाद अपना आता है यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर, जो कि अपन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि अपन फ्यूचर के लिए अपने यहाँ पे भी इसको यूज नहीं करेंगे, फिर भी अपन यहाँ पे इसको एक एलोकेट देते थे कि मेरा फ्यूचर ट्रेड के लिए यहाँ पे ओनली मैं यहाँ पे मार्क्स टू मार्क्स यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे 20% या फिर 10% तक भी मैं इसको यूज़ करूँगा। ओके, मतलब मेरा टोटल पोर्टफोलियो का मैं 20% या फिर 10% का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट के लिए यहाँ पे अलोकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब यही नहीं है कि मैं हर एक ट्रेड के अंदर मतलब यहाँ पे इतना यूज़ कर, ऐसा नहीं है। ओके, मैं आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो डोंट वरी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे स्पॉट के लिए यहाँ पे 30 to 40% का जो पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे अलोकेट किया, एंड फ्यूचर के लिए आप यहाँ पे 10 to 20% आपका टोटल पोर्टफोलियो का आप यहाँ पे अलोकेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमरजेंसी फंड। ओके, ये इमरजेंसी फंड क्यों है एंड ये कब काम आएगा। देखो, ये इमरजेंसी फंड आपको एटलीस्ट यहाँ पे 30 to 40% रखना चाहिए, क्योंकि देखो मान लो कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो गया। ओके, तो कुछ भी मतलब इमरजेंसी चीज़ आ गया ना, तो आप उस टाइम पे इस पैसे को तो आप चाहे तो इसको निकाल सकते हो फॉर योर इमरजेंसी। ये तो हो गया एक पॉइंट। ओके, दूसरी चीज़, मान लो कि आपको एक ह्यूज क्रैश आ गया, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक 2020 में जो अपना जो कोविड का क्रैश आया था। ओके, तो इस तरह का कुछ मतलब एक ह्यूज क्रैश आया था ना, तो वहाँ पे इस फंड को अपन यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अगर हमारे जोन में होता है तो अपन यहाँ पे इस फंड से थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब भी एक ह्यूज क्रैश आता है ना, उस टाइम पे जो USDT या फिर चाहे कोई भी मतलब फिएट करेंसी का हो गया ना, उस टाइम पे उसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। ओके, तो मोस्ट लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे अभी यहाँ पे डंप आ रहा है। ओके, एंड आप इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे नोटिस करना कि जब भी मार्केट के अंदर डंप आता है ना, उस टाइम पे USDT या फिर USD चाहे कितने भी जो हमारा जो फिएट करेंसी है ना, उनका प्राइस थोड़ा हाई रहता है। क्योंकि देखो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं ना, लोग यहाँ पे P2P से इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई जब भी मार्केट डंप होता है उस टाइम पे फिएट करेंसी लाइक USDT, USDC, मतलब जितने भी कॉइन है ना, उनका प्राइस यहाँ पे हाई रहता है। तो अगर आपके पास पहले से अगर आपने पे इमरजेंसी फंड कुछ अपने पास रखा होगा, तो जब भी मार्केट के अंदर यहाँ पे डंप आएगा ना, उस टाइम पे आपको कोई भी यहाँ पे बाय नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे USDT वगैरह आपको उस टाइम पे बाय नहीं करना पड़ेगा। बट अपने पास जो इमरजेंसी फंड है ना, आप उस फंड से कुछ फंड आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी फंड क्यों हम यहाँ पे इसको अलोकेट दे रहे हैं। ओके, जो कि अराउंड हमारा 100% हो गया ना, 40-60-40। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना टोटल पोर्टफोलियो को हमने यहाँ पे इसको अलोकेट कर दिया 100% का। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का अपना यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अभी टाइम है किस तरीके से हर एक ट्रेड के अंदर इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, सो दैट अपन यहाँ पे एक लो रिस्क के साथ एक हाई प्रॉफिट का अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देखो तो हमने यहाँ पे स्पॉट के लिए यहाँ पे अलोकेट किया कि 30 to 40% अपना स्पॉट के लिए अपन यहाँ पे अलोकेट कर दिया। ओके, तो जो कि अराउंड अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू $1000 है, उसमें से आपको 30 to 40% हो गया, वो आपका अराउंड $300 से $400 की आसपास, राइट। ओके, तो स्पॉट में अपन क्या क्या करते हैं, यहाँ पे स्पॉट में अपन यहाँ पे कुछ स्पॉट ट्रेड करते हैं लाइक अवर शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, मतलब शॉर्ट टर्म वगैरह अपन यहाँ पे करते हैं ना, शॉर्ट टर्म में अपन यहाँ पे कुछ बाय वगैरह करते हैं। ओके, या फिर अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करते हैं, जो कि अपना इन्वेस्टिंग वगैरह हो गया। ओके, तो अपन ये भी अपन यहाँ पे करते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट के लिए देख रहे हो, तो आपके पास जो अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको एक लिस्ट होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, ओके, एंड सोलाना। ओके, तो मैं यहाँ पे मोरली प्रिफर करता हूँ ये चारों को। ओके, तो मोरली मैं यहाँ पे प्रिफर करता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, सोलाना। ओके, तो
एज ए बिगनर तो आपका मतलब आप सभी का है यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, जो कि बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऊपर होना चाहिए। ओके, बाकी ये जो दो मैंने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जो मेंशन करा है BNB एंड सोलाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप इसको भी देख सकते हो, बट आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन एंड इथेरियम का यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक बाइंग होना चाहिए। आई थिंक दिस विल बी गुड। ओके, तो इसका आपको मैं कितना अलोकेशन देना है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि 30 to 40% का अपन यहाँ पे अलोकेशन दे रहे हैं अपना स्पॉट वॉलेट के लिए। ओके, तो उसमें से अपन यहाँ पे बिटकॉइन के लिए यहाँ पे 10 to 15%, इथेरियम के लिए ओनली 10% का अपन यहाँ पे अलोकेशन दे रहे हैं, BNB के लिए 5%, सोलाना के लिए 5%। मैं यहाँ पे इसको अलोकेशन दे के यहाँ पे चल रहा हूँ, बट किस तरीके से बाय करना है वो अपन अभी यहाँ पे बाद में समझेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देखो तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से अपना स्पॉट वॉलेट को यहाँ पे डिजाइन कर लिया। ओके, एंड उसके बाद अपना क्या आता है, जो आता है अपना फ्यूचर ट्रेडिंग। तो अपने जैसे कि बोला कि अपने अभी इसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद अपना आता है इमरजेंसी फंड, तो हम इसको अभी जस्ट इसको होल्ड करेंगे अपने वॉलेट में। जब भी हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगा, जो इमरजेंसी या फिर कुछ एक ह्यूज डंप आ गया एंड हमने उस टाइम पे मतलब हमारा जो लॉन्ग टर्म का जो आइडिया है, अगर आप हमारी जोन के ऊपर कोई भी कॉइन आ रहा है उस टाइम पे अपन यहाँ पे उस फंड को थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इस फंड को आज इमरजेंसी की तरह यहाँ पे सेव कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग टाइम। ओके, सो हमने तो यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड करते हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हर एक ट्रेड के अंदर अपना पोर्टफोलियो से कितना फंड यूज़ करना है, कितना स्टॉप लॉस यूज़ करना है, कितना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यूज़ करना है, वो सब कुछ अभी अपन समझेंगे, क्योंकि जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद आवर स्पॉट वॉलेट। ओके, देखो तो हमने अभी यहाँ पे अलोकेट किया अपना स्पॉट वॉलेट को अराउंड $400 के आसपास, जो कि अपना टोटल पोर्टफोलियो था $1000 का। ओके, एंड हमने इसमें से अलोकेट किया अपना स्पॉट वॉलेट को $400 के आसपास। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट कि हमारे पास इस टाइम पे $400 है अपने स्पॉट वॉलेट में। तो किस तरीके से अपन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हर एक ट्रेड के लिए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। ओके, देखो तो मान लो कि मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री दे रहा हूँ कि चलो बाय करते हैं बिटकॉइन बाय करेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे 28,000 की प्राइस में एंड स्टॉप लॉस होगा अपना 26,000। ओके, एंड अपना टेक प्रॉफिट अपन करेंगे यहाँ पे 30,000 पे एंड 34 पे एंड 38 पे अपना टेक प्रॉफिट टोटल करेंगे। ओके, तो हमने इस तरीके से कुछ यहाँ पे अपना प्लान करा कि बिटकॉइन को चलो बाय करते हैं एंड अपना एंट्री होगा 28,000, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 26,000 एंड अपना टेक प्रॉफिट मैक्सिमम यहाँ पे रखेंगे 38,000 के आसपास। राइट, ओके, तो हमने तो यहाँ पे प्लान कर लिया, बट ट्रेड से एंट्री करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, जो कि कोई भी ट्रेड एंट्री कर रहे हो तो उसमें से पहले आपको यहाँ पे पहले कैलकुलेट करो कि उसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कितना है। क्योंकि देखो अगर आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं करा, डायरेक्टली एंट्री करा, तो वहाँ पे आपका इन द एंड लॉस हो सकता है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि मान लो रिस्क एंड ये क्या होता है कि अगर आप बोलते हो कि मैं यहाँ पे ₹1 का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं यहाँ पे ₹1 का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट यहाँ पे 3 to 4% यानी 3 to 4 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे 3 to 4 रुपीज़ का यहाँ पे रिवार्ड चाहिए। ओके, जो कि अपन यहाँ पे समझेंगे कि इस ट्रेड में एग्जैक्टली अपन ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ओके, देखो किस तरीके से इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं ना, तो पहले अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस का प्राइस का जो कितना डिस्टेंस है। ओके, यानी एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस का प्राइस कितना डिस्टेंस है। मान लो कि अपन यहाँ पे 2% का यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं अपना स्टॉप लॉस का डिस्टेंस। ओके, एंड अपना टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस कितना है अपने एंट्री प्राइस से टोटल टेक प्रॉफिट का टारगेट। मान लो कि अपन यहाँ पे ले रहे हैं 10% के आसपास। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस का यहाँ पे डिस्टेंस रखा है 2% का एंड टेक प्रॉफिट का अपने यहाँ पे डिस्टेंस रखा है 10% का। ओके, तो अगर हम इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो कि अपन यहाँ पे शॉर्ट में इसको बोलते हैं RR, तो किस तरीके से करते हैं 2/10, जो कि RR आता है, ये आता है 1:5। ओके, तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ₹1 का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ₹5 का एटलीस्ट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट
हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ है कि 2% का अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ तो मेरे को यहाँ पे 10% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, जो कि एक सही सेटअप माना जाता है। ओके, एंड मैं पर्सनली यहाँ पे बिलीव करता हूँ अगर कोई भी सेटअप का यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:3 या फिर उससे ज़्यादा है, जो कि बेस्ट सेटअप मेरे हिसाब से ये माना जाता है। ओके, एंड अगर आप कोई भी सेटअप के अंदर ट्रेड मतलब कोई भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हो ना, तो एंट्री करने से पहले यहाँ पे अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट कर लो कुछ इस तरीके से। अपना एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो एंड अपना एंट्री से अपना प्रॉफिट का टारगेट यहाँ पे मतलब कितना डिस्टेंस है उसका कैलकुलेट करो एंड उसका यहाँ पे अपना यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो इसको कैलकुलेट करो। अगर उस रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर आपका 1:3 से कम आता है तो उससे आप यहाँ पे ट्रेड मत करो। आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो एटलीस्ट यहाँ पे 1:3 या फिर उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि एक अच्छी सेटअप यहाँ पे माना जाता है। ओके, तो ऑलवेज ट्रेड करो 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो या फिर उससे ज़्यादा। ओके, ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट कि कितना फंड यूज करेंगे अपन हर एक ट्रेड के लिए। ओके, मैं पर्सनली यहाँ पे अगर मैं स्पॉट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे 5% मैक्स यूज करता हूँ फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेड। ओके, तो अगर आप देखो अगर अपन बात करते हैं स्पॉट में ओनली ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग की वगैरह की, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे अलोकेट किया था अपना $400 का अपने टोटल पोर्टफोलियो का, हम इसका ओनली 5% यहाँ पे हर एक एंट्री के लिए यूज़ करेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे प्लान करा कि हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे बिटकॉइन को 28,000 की प्राइस पे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो $400 का हमने यहाँ पे अलोकेट किया था अपना स्पॉट वॉलेट का, हम इसका ओनली 5% ही यहाँ पे यूज़ करेंगे टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। ओके, जो कि अराउंड कितना आता है, अराउंड $20। ओके, तो हम यहाँ पे ओनली $20 के साथ बाय करेंगे BTC विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से अपन प्लान करते हैं। ओके, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे स्पॉट वॉलेट के लिए यहाँ पे अलोकेट किया $400 का एंड उसका अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे ओनली 5% हर एक ट्रेड के अंदर, या फिर आप उससे भी अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा आपका ये थोड़ा बड़ा है तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा और भी कम कर सकते हो। ओके, तो अपन यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको स्पॉट में एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, जो कि अपन अभी इसको नहीं कर रहे हैं बट इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, इसमें क्या इशू है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फ्यूचर्स के कि किस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे मैनेज करते हैं। ओके, एंड अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लिवरेज किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सेम एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं कि चलो लॉन्ग करते हैं बिटकॉइन को। ओके, एंड एंट्री करेंगे 28,000 में एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 26,000 में। ओके, एंड टेक प्रॉफिट रखेंगे यहाँ पे 32 एंड 34 एंड 38। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना बिटकॉइन का लॉन्ग पोजीशन अपने फ्यूचर ट्रेड में यहाँ पे प्लान करा है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या प्लान करने से पहले अपन क्या करते हैं कि इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कितना है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस का यहाँ पे कितना पे प्लान करा था 2% का। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस का यहाँ पे डिस्टेंस है 2% एंड अपना टेक प्रॉफिट का डिस्टेंस यहाँ पे 10%। तो हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे कितना है 1:5। इसका मतलब यही है, तो हम इस प्लान के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया अपना फास्ट कन्फर्मेशन। तो जो दूसरा कन्फर्मेशन है कि कितना फंड यूज करेंगे। ओके, तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे हर एक ट्रेड के अंदर ही आपको यहाँ पे 1 to 2% ही फंड यूज करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर्स के लिए कितना फंड हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे अलोकेट किए थे, तो देख लेते हैं हमने पे इसको कितना अलोकेट किए थे। जस्ट ए मिनट, हमने यहाँ पे मैक्सिमम इसको यहाँ पे 20% का अलोकेशन दिया था, जो कि अराउंड आता है $200 के आसपास। ओके, तो हमारी फ्यूचर ट्रेड के लिए हमने यहाँ पे अलोकेट किया था $200 के आसपास, जो कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो ऑफ आवर फ्यूचर वॉलेट। ओके, तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो फ्यूचर वॉलेट का $200। ओके, तो उसमें से अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 to 2%। मान लो अपन यहाँ पे यूज़ करें 2% का, जो कि आता है $4 के आसपास। ओके, तो हम इस स्पेसिफिक ट्रेड के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे $4
फॉर दिस ट्रेड। ओके, तो आई होप कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अपन यहाँ पे मार्जिन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कितना मार्जिन यूज करना है हर एक ट्रेड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अपना अपना फ्यूचर वॉलेट का पोर्टफोलियो से ओनली 1 to 2% फंड मैंने यहाँ पे हर एक ट्रेड के लिए, यहाँ पे अपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। ओके, समझ रहे हो? तो आपका जो भी फ्यूचर वॉलेट का पोर्टफोलियो है उसका जस्ट 1 to 2% आपको हर एक ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पे यूज करना है, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सही है तो। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका लिवरेज कितना यूज करना है आपके फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि देखो अगर आपने लिवरेज गलत चूज कर लिया तो आपका वहाँ पे लिक्विडेशन ईजिली हो सकते हैं। ओके, तो मैं पे क्या करता हूँ उसका मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ओके, देखो आप लिवरेज कैलकुलेट करने से पहले आपके माइंड में एक यहाँ पे कुछ सेट कर लो कि आप यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे 2% का आप यहाँ पे मार्जिन ले रहे हो आपका टोटल फ्यूचर वॉलेट का। ओके, जो कि अपना यहाँ पे $4 के आसपास आता है। ओके, तो आप यहाँ पे जो इतना फंड ले रहे हो उसका कितना आप लॉस ले सकते हो। ओके, तो मेरे माइंड में है कि मैं यहाँ पे 20 to 30% इस फंड का जो कि $4 का मैं यहाँ पे लॉस ले सकता हूँ। ओके, समझ रहे हो ना? मेरा टोटल पोर्टफोलियो का नहीं, मेरा जस्ट ये पोजीशन का मैं 20 to 30% यहाँ लॉस ले सकते हैं, मेरा टोटल पोर्टफोलियो का गलती से नहीं। ओके, समझ रहे हो? तो मैंने पे प्लान करा कि मैं जो भी यहाँ पे पोजीशन ले रहा हूँ उसका 20 to 30% मैं यहाँ पे लॉस PNL ले सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना लॉस ले सकता हूँ अगर मेरे को स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ओके, तो ये मेरा एक सोच है। ओके, तो एक किस तरीके से अपन यहाँ पे प्लान करेंगे अपन पहले समझ लेते हैं। ओके, तो देखो मेरा माइंड सेट है कि मैं यहाँ पे 20 to 30% यहाँ पे लॉस ले सकता हूँ मेरा पोजीशन का। ओके, तो मान लो कि आपका स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस यहाँ पे 2% का है। ओके, तो आपका जो स्टॉप लॉस का यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये है अपना 2% का। तो मेरा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं यहाँ पे ओनली 20 to 30% का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि आप यहाँ पे 30% का स्टॉप लॉस ले सकते हो एंड आपका जो टोटल स्टॉप लॉस का यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एंट्री प्लान करा था यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ओनली 2% का। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे 30/2% करते हैं। ओके, 30/2% करते हैं जो कि आता है 15। ओके, तो आपको यहाँ पे 15x या फिर उससे कम आपको यहाँ पे लिवरेज लेना है। अगर आप यहाँ पे 15x या फिर उससे भी कम लेंगे तो आपका जो लॉस भी, अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो 30% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो किस तरीके से मैंने पे इसको प्लान करा? मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अपने माइंड में एक फिक्स कर लिया कि मेरे को यहाँ पे 20 to 30% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है अपना पोजीशन का, मतलब मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो का नहीं, मेरा बस इस पोजीशन का मेरे यहाँ पे ओनली 20 to 30% का मैं यहाँ पे लॉस ले सकता हूँ। ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी प्लान कर दिया। ओके, तो मेरा उसके बाद आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है इस ट्रेड में। ओके, इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस। ओके, जो कि 2% का है। ओके, तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, मान लो कि 30% का मैं लॉस ले सकता हूँ, तो 30/2% जो क्या आता है 15। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 15x का लिवरेज भी लेता हूँ या फिर उससे भी कम लेता हूँ तो मेरे को अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरा स्टॉप लॉस का जो यहाँ पे लॉस यहाँ पे 30% से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपना लिवरेज मार्जिन यहाँ पे अपना एंट्री वगैरह प्लान करना है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट यहाँ पे अचीव होता जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट हर एक ट्रेड, मतलब आप मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री करा है। ओके, एंड आपका प्रॉफिट लेवल यहाँ पे आ गया। ओके, मतलब आपका यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आ गया। ओके, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका फास्ट प्रॉफिट पे आपका मार्केट आ जाएगा ना, उस टाइम पे आपको 25 या 30% आपको बुक कर लेना है एंड आपको स्टॉप लॉस आपका अपना एंट्री पे कर देना है। ओके, तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करते जाना है
टारगेट में एज वेल एज आपको स्टॉप लॉस को हमें मूव करते जाना है अपना एंट्री एंड धीरे धीरे आपको प्रॉफिट एरिया में। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से अपना ट्रेड को मैनेज करते हैं, ट्रेड के अंदर एंट्री करने से पहले किस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमने तो यहाँ पे सब कुछ समझ लिया। ओके, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं, राइट। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक 50 ट्रेड का आपको मैं यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखाता हूँ कि क्या आप लंबे टाइम के लिए अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे क्या आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, तो मान लो कि आप यहाँ पे 50 ट्रेड्स ले रहे हो अगले 50 दिनों में। ओके, तो आप यहाँ पे डेली एक ट्रेड, पर डे एक ट्रेड। ओके, तो आप यहाँ पे हर एक दिन एक ट्रेड ले रहे हो। ओके, एंड जो कि आपका टोटल ट्रेड आपका यहाँ पे होगा 50 ट्रेड। ओके, आप 50 दिन में 50 ट्रेड टोटल ले रहे हो। ओके, मान लो कि 50 ट्रेड में से आपका 20 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस गया। ओके, आपका 20 ट्रेड का आपका में स्टॉप लॉस चला गया। ओके, एंड 30 ट्रेड का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ओके ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो मोस्टली होता है अपन यहाँ पे उसको लेकर चल रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे 50 ट्रेड मान लो कि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो एंड 20 ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस भी चला जाता है एंड 30 ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट भी होता है। ओके, तो आप वहाँ पे भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। किस तरीके से आप बनेंगे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, देखो, तो मैंने आपको मैंने क्या बोला कि हर एक ट्रेड के अंदर आपको 1 to 2% का आपको फंड यूज़ करना अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो। ओके, तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे हर एक ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पे 1 to 2% का आपको मार्जिन यूज़ करना है आपका टोटल पोर्टफोलियो से। ओके, टोटल पोर्टफोलियो से ओनली 1 to 2% का हर एक ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। ओके ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने यहाँ पे प्लान करा था कि अपन यहाँ पे 20 to 30% अपना लॉस ले सकते हैं फ्रॉम दिस 1 to 2% ऑफ मार्जिन। ओके, जो कि अराउंड आता है 0.2 या फिर 0.3% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ओके ओके, तो मान लो कि मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है जो कि मेरा यहाँ पे जाएगा मान लो कि 0.2% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो। अगर मेरा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होता है तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 1%। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे जस्ट मैं आपको यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरे को यहाँ पे मिलेंगे 0.2% का लॉस एंड मेरा प्रॉफिट यहाँ पे होता है तो मेरे को यहाँ पे मिलेंगे 1% का प्रॉफिट। यानी अगर मैं यहाँ पे 1:3 या फिर 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अंदर अपना ट्रेड करता हूँ तो मेरे को ईजिली यहाँ पे कुछ इस तरीके यहाँ पे ट्रेड मिल जाएंगे, राइट। ओके, तो मान लो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है तो आपको यहाँ पे 0.2% का आपका लॉस जाएगा ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको यहाँ पे 1% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, राइट। ओके, तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारा यहाँ पे 20 स्टॉप लॉस गया था, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0.2% जो कि आता है कितना आता है 4% के अराउंड, राइट। 4% आता है ना अराउंड। एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट, ये अपना हो गया स्टॉप लॉस, एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट जो कि 30 ट्रेड में हुए थे, अगर हम बात करते हैं 1% की जो कहते हैं 30%। ओके, अगर हम इसको टोटल यहाँ पे अमाउंट मतलब कैलकुलेट करते हैं 30 - 4 जो कि होता है 26%। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 50 ट्रेड लेते हो उसमें से 20 आपका लॉस चलाता है यानी आपका स्टॉप लॉस चलाता है एंड 30 आपका प्रॉफिट होता है। ओके, अगर आपका 30 यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है जो कि ओनली आप यहाँ पे 1% का अपने पे टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे मंथली में या फिर आपको कुछ भी आपको 26% तक आपको इजीली प्रॉफिट मिल सकते हैं। ओके, तो लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या प्लान करते हैं कि भाई मैं मतलब इस मंथ में अपना टोटल पोर्टफोलियो का मैं डबल कर दूंगा। ओके, लोग समझते हैं कि मैं अपना टोटल पोर्टफोलियो का अपने में डबल कर देंगे। ओके, इस तरीके से नहीं होता है। बस आप यही माइंड में रखो कि मैं यहाँ पे कुछ भी पोर्टफोलियो लेके आ रहा हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे $100 की भी लेके आ रहा हूँ, आप जस्ट यहाँ पे यही एम रखो कि मैं अपना पोर्टफोलियो का ओनली 10% पर मंथ यहाँ पे
टारगेट करूँगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 10% आपका टोटल पोर्टफोलियो आप यहाँ पे मंथली में कमा रहे हो ना, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप एनुअली कैलकुलेट करते हो, राइट। क्योंकि देखो जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स आपको एनुअली आपको यहाँ पे देते हैं 6 to 8%। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग से अगर आप यहाँ पे मंथली कमा रहे हो 10% आपका टोटल पोर्टफोलियो का, मतलब आप एज ए रिटर्न, तो कि आपको एनुअली आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं 120%, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको मंथली आपका टोटल पोर्टफोलियो का ओनली 10% आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लान करता हूँ, एंड जैसे मैं खुद करता हूँ मैंने आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया। ओके, एंड आई होप आप इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी में आप इसको फॉलो करेंगे। एंड अगर आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना, आई एम श्योर, मैं आपको ये गारंटी 100% मैं आपको यहाँ पे लिख के मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे आपके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी आने वाले टाइम के अंदर, आई एम श्योर आपको लंबे टाइम में आपको जरूर प्रॉफिटेबल बनना है। क्योंकि देखो मैं सब कुछ मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। अगर आप 50 ट्रेड भी लेते हो, 50 ट्रेड में से अगर आपका 20 भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, 30 आपका प्रॉफिट भी हिट होता है, जो कि मिनिमम मैंने यहाँ पे रखा है, फिर भी आपको यहाँ पे 26% का आपको यहाँ पे एक रिटर्न मिलता है विद इन योर 50 डेज। क्योंकि हमने यहाँ पे प्लान करा था ना 50 डेज में 50 ट्रेड करेंगे, 20 स्टॉप लॉस गया, 30 प्रॉफिटेबल भी हुआ, तो आपको यहाँ पे 26% का मिल रहा है। यानी आपको अराउंड 2 महीने के अंदर आपको 26% का आपका टोटल पोर्टफोलियो यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो उससे आपको और क्या चाहिए, राइट। तो इन दिस वे वी मैनेज आवर रिस्क मैनेजमेंट एंड अपना ट्रेडिंग मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से अपन करते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आपको आने वाले टाइम के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन करके आपको दे सकता है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है, तो काइंडली डू सपोर्ट विथ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर आप लोग इस टोटल सीरीज को फॉलो कीजिए। एंड आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू मिलेगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि काइंडली आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह होते हैं, जो भी मार्केट का इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ सिग्नल वगैरह, कुछ भी अपडेट वगैरह होता है ना, या फिर कुछ मतलब या फिर कुछ यहाँ पे मतलब जो लर्निंग वगैरह कंटेंट वगैरह होते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।